इस वक्त हमारे साथ आईटी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम मौजूद है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नेटसोल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अयूब गौरी साहब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? आई एम गुड, थैंक यू। हमेशा की तरह ग्रेसफुल लग रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? यू आर बीइंग वेरी पोलाइट, थैंक यू, लेकिन आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सर, जब बात आपकी हो तो डेफिनेटली हम आईटी की बात करेंगे, हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टार्टअप्स की, ठीक है? तो आप बताइएगा कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपका इस चीज़ के अंदर? ज़रा जर्नी से स्टार्ट करेंगे। Within NetSol Technologies, I look after startup ecosystem, entrepreneurship है, incubation center है। तो NetSol ने about 2016 में was the first commercial company जिन्होंने अपना incubation center set up किया। So I've been leading that, and we have been taking the students, youngsters through a program of 6 months, up to 6 months. And turn them into a good performing startups. हमारा ये प्रोग्राम जो है यूथ ओरिएंटेड प्रोग्राम है, हम यूथ की इम्पोर्टेंस पे बात कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि यूनिवर्सिटी में क्या आप एक गैप देखते हैं जो वहाँ से बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनकी एजुकेशन के हवाले से, उनकी ग्रूमिंग के हवाले से, उनकी स्किल्स के हवाले से, कि इस तरह की लॉट निकल रही है तो मार्केट में ये नहीं चल रहा? क्या कमी है इसमें, क्या लैक करते हैं बच्चे, कहाँ पर? मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ कमर्शलाइज्ड हो गई, पैसे बनाने के चक्कर में होते हैं। वो 4 साल उन्होंने गुजरवाने हैं। अब इंग्लैंड में ले लें, 3 साल की डिग्री होती है, 4 साल की नहीं होती। अमेरिका में 4 साल की। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ हम टीचिंग मेथडोलॉजी में लैक करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में लैक करते हैं, और करिकुलम हमारा इतना अपडेटेड नहीं है जितना होना चाहिए। इसके अलावा जब आप इंटरमीडिएट से या किसी और भी IB से आ रहे हों, A लेवल से आ रहे हों, आप अभी ज़रूरी नहीं कि आप रेडी हो, मुख्तलिफ शहरों से आ रहे हैं। एक हम लैक करते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम। 2 से 4 हफ्तों का एक बूट कैंप होना चाहिए, सबको एक लेवल पे लेके। ठीक है, पढ़े लिखे सारे होते हैं, लेकिन उनको अप्लाई करना नहीं आता अपनी नॉलेज को। तो आप एक लेवल पे लेके आएँ और फिर स्टार्ट करें डिग्री, तो आई थिंक द रिजल्ट्स विल बी बेटर। यूथ के दिल में जो सवाल हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। यूथ हमारे साथ मौजूद है। आप में से कौन बात करना चाहेगा? फिर आपका नाम क्या है और आपका प्रोफेशन क्या है? सो माय नेम इज़ आमिर और मैं टेक्निकल रिक्रूटर हूँ यहाँ पे पिछले 3 साल से। ठीक है। सो मैं एक जो क्वेश्चन पहले था उसी को रिपीट करना चाहूँगा कि क्या गैप हम देखते हैं यूथ में। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अब तक के लिए, जब हम यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो हम बहुत फोकस्ड होते हैं कि हम जल्दी से जॉब हमें मिल जाए। हम एक चीज़ जो लूज़ करते हैं अपना कॉन्फिडेंस है, और सेकेंडली हम अब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है उस पर प्रेफर करते हैं। ठीक है। जबकि जो कंपनीज़ होती हैं उन्हें आपकी बेस चाहिए होती है। लाइक आपने 4 साल स्पेंड किए यूनिवर्सिटी में, तो आपको बेस नॉलेज होना चाहिए, आपने जो लर्न किया है आपको वो पता हो एटलीस्ट। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, जो हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे। आई बिलीव दैट यूजली जब कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होते हैं फॉर एन इंटरव्यू, राइट, सो इट्स ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। मतलब उनकी रेलिवेंट क्वालिफिकेशन को देखा जाता है और उनकी रेलिवेंट एक्सपीरियंस को देखा जाता है। उसके बाद हाउ यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट इम्प्रेशन दैट यू मेक। मतलब आई एम जस्ट गिविंग some tips. So you need to be well dressed and be very confident in the interview. A lot of times candidates होते हैं जो मतलब relevant experience भी होगा, आपकी qualification भी होगी, but they usually do not perform that well in the interview. So it's very important कि आपके communication skills बहुत important हो, मतलब relevant हो, proper हो, like you get your opinion across. So I feel like usually हमारे education system में जब हम universities वगैरह में थे तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती हाउ टू परफॉर्म इन एन इंटरव्यू। बिल्कुल ठीक है, सवाल आपका आ गया। यूथ काफ़ी पुरजोश है। सर, यूथ के सवालात आपने सुने, वो कह रहे हैं कि स्टूडेंट की बेस नहीं होती, अच्छी कम्युनिकेशंस नहीं है, कॉन्फिडेंस का मसला है। आप उसमें क्या कहेंगे सर? अच्छा, आपने 2 सवाल किए। एक सवाल बहुत अच्छा था और आधा जवाब उन्होंने दे भी दिया, बड़ा अच्छा दिया। मैं इसमें ऐड ये करूँगा, प्रिपेयर वेल। देखना, हम एग्ज़ाम्स में भी पूरा साल इधर उधर फिरते हैं और आखिरी 2-3 महीने लगा के हम समझते हैं पूरा कर लेंगे। थ्रू आउट आपको अटेंटिव रहना चाहिए। थ्रू आउट प्रेपरेशन जो है, आज किस यूथ को नहीं पता कि कितना टफ है
to apply for a job and to Oh, get yes. a job. बिल्कुल ठीक है ना। You need to prepare, और उसके बड़े अच्छे तरीके हैं कि आप अपने इवेंट्स पे जाएं, आप अच्छे अच्छे लोगों को अपना मेंटोर बनाएं, मेंटोर समझें, उनसे इंटरेक्ट करें, वो आपको गाइड करेंगे। तो ये प्रिपरेशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस नॉलेज से आता है और नॉलेज प्रिपरेशन से। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास और भी यूथ है, मज़ीद सवालात जानते हैं क्या इनके जहन में और मज़ीद क्या तब्दीली चाहते हैं। कौन बात करना चाहता है, किसके जहन में सवाल? आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? बेसिकली यूथ साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जो यूथ है वो किसी भी मुल्क का एक सरमाया होती है। हमने एक ट्रेंड देखा है 2022 के अंदर और 2023 के अंदर एक बहुत बड़ा इफ्लक्स हुआ है हमारे पर्टिकुलरली यूथ और स्किल्ड वर्कर का पाकिस्तान से अब्रॉड के अंदर। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर। अब गवर्नमेंट और पर्टिकुलरली जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ऐसे कौन से स्टेप्स ले सकता है कि इस इफ्लक्स को हम अगर रोक नहीं सकते तो हम एटलीस्ट इसको स्लो डाउन करें। ये सर से मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू। जी सर बताइए, एक सवाल आया आपके लिए। ये तो मेरा फेवरेट सवाल है। देखिए, मैं इसमें अपॉर्चुनिटी देखता हूँ जहाँ पे अगर यूथ डिसग्रंटल्ड है तो उसको एक्सेल करना चाहिए इन व्हाट दे डूइंग, और जब थोड़ा सा एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा हो जाए बेशक बाहर जाएं, अपने मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज भेजें। इसके अलावा जब वो ग्रो करेंगे, अपने प्रोफेशन में सीनियरिटी पे जाएंगे, तो वो और पाकिस्तानियों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। जब इस तरह से ज़्यादा जाने लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, लोग अच्छे से अच्छे स्किल में एक्सपीरियंस ज़्यादा करेंगे कि अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल इम्पैक्ट जो पूरी सोसाइटी पे एक मुसाबकत कंपटीशन का पड़ेगा।